टी20 वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी ने श्रीलंका के साथ टी20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। जिन बातों का इंकशाफ हम काफी दिनों से कर रहे हैं, वही हुआ है। पाकिस्तान के मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बिग बैश खेलेंगे, श्रीलंका नहीं जाएंगे। उनकी जगह पे जूनियर प्लेयर श्रीलंका सीरीज खेलेंगे, जिनका नामो निशान टी20 वर्ल्ड कप में आपको नजर नहीं आएगा। ये बातें काफी दिनों से हम कर रहे थे कि पूरे का पूरा स्क्वाड जो वर्ल्ड कप में भेजना है वही श्रीलंका भेजें। लेकिन पीसीबी ने कभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने का नहीं सोचा, हमेशा उल्टा नुकसान ही सोचा है। बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, ये लड़के आपके बिग बैश का पूरा सीजन खेल के पाकिस्तान आएंगे, जबकि ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान टीम जो है वो टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका चली जाएगी। अब इसके बदले पीसीबी ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से क्या डील की है, ये तो वक्त ही बताएगा। या तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 5 टी20 पाकिस्तान में खेले वर्ल्ड कप से पहले, फिर तो समझ आती है कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल हुआ ही है। लेकिन अगर वो 5 टी20 भी ना खेलें, आपके मेन प्लेयर से वो पूरे सीजन का पैसा भी कमा लें, बिजनेस भी बना लें, और आप जो है वो जूनियर लड़कों के साथ पूरी टी20 सीरीज श्रीलंका के साथ खेल के आ जाओ, तो फिर किस चीज की डील हुई इसके दरमियान? आपका तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। इस सब के पीछे एक बात जो ज़ेरे गौर लाने वाली है, वो ये भी है कि शादाब खान को उन्होंने कैसे वापस आने दिया, जबकि शादाब खान तो वहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शादाब खान के नाम पे वहां टिकटें नहीं बिक रही, बाबर आजम के नाम पे टिकटें बिक रही हैं, शहीनशाह अफरीदी के नाम पे टिकटें बिक रही हैं। वहां पे बिजनेस जो है वो ये दो बंदे आपका कर रहे हैं, और यही दो बंदे आपने टी20 वर्ल्ड कप में भी लेके जाने हैं। रिजवान तो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं होना, लेकिन इस सब के ऊपर कबल अज वक्त कुछ बात नहीं कर सकते अभी। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है वो टी20 सीरीज के लिए जो पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस किया उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया उसके ऊपर। सलमान अली आगा एज कैप्टन, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे एज विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। अब ये 15 रुकनी स्क्वाड जो इन्होंने अनाउंस किया है श्रीलंका सीरीज के लिए, ना इसमें बाबर आजम है, ना इसमें शहनशाह अफरीदी है, ना इसमें हारिस रऊफ है। लेकिन ये तीनों बंदे आपको टी20 वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड में नजर आएंगे या ऑस्ट्रेलिया वाले स्क्वाड में नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान अली आगा एज कैप्टन की। तो एज कैप्टन तो इसके पिछले 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे हैं। एशिया कप में भी फाइनल को अगर छोड़ दें, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, उसके बाद श्रीलंका वाली सीरीज, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज, तो एज कैप्टन तो इस बंदे के बड़े अच्छे गुजरे हैं। लेकिन अगर इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम नजर मारे तो कोई परफॉर्मेंस, एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो जो मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंस हो, जिसका इम्पैक्ट मैच पे हुआ हो। बिल्कुल एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें वो खिलाड़ी चाहिए, हमें बड़ा नाम नहीं चाहिए। हमें वो खिलाड़ी चाहिए जो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग से हमें मैच में इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि बाबर आजम बड़ा नाम हो गया तो हमें बाबर आजम चाहिए ही चाहिए, या कोई और प्लेयर जो बड़ा, बहुत बड़ा नाम हो गया हमें वो चाहिए। मैंने कभी ये बात नहीं की। मैंने हमेशा ये बात किया कि मुझे वो प्लेयर चाहिए जिसका मैच के ऊपर 100% इफेक्ट है। चाहे वो बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, वो बंदा एक्टिव नजर आना चाहिए ग्राउंड में। साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब के लिए ये सीरीज जो है वो बड़ी क्रूशियल साबित होगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से साइम अयूब अपनी बॉलिंग से परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से ऐसा उसने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हमें दी। तो साइम अयूब को चाहिए कि इस सीरीज में अपनी बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग पे तवज्जो दे, क्योंकि बॉलर हमें यहाँ शादाब खान भी ऐड हो गया है। शादाब खान है, इब्रार है, नवाज है, फहीम अशरफ है, सलमान मिर्जा है, हमारे पास नसीम शाह है। तो 6 हमारे पास प्रॉपर बॉलर जो है वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। साइम अयूब को चाहिए कि इस सीरीज में अपना पूरा फोकस जो है वो बैटिंग की तरफ रखे।
और अपनी बैटिंग जो उसकी नेचुरल बैटिंग है वो करे। साहिबजादा फरहान भी आजकल जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा है। 2 इनिंग्स उसने एक में 20 स्कोर किए हैं। एक पिछले कई महीनों से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो उसको भी चाहिए कि अपना पूरा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए इस सीरीज को खेले। बॉलिंग में हमारे पास जैसे मैंने आपको अभी बताया 6 बॉलर आ गए हैं। 6 बॉलर को आप कैसे यूटिलाइज करोगे इस सीरीज में? हमने कुछ लड़कों को सिर्फ फिल करने के लिए कि हमने उनको श्रीलंका टूर पे भेजा था, इसलिए उनका नाम ऐड कर दिया है। अब नसीम अभी हम उसको देख रहे हैं इंटरनेशनल लीग में, तो उसको फिटनेस के बार-बार मसले आ रहे हैं। लेकिन हमने उसको यहाँ पे भेज दिया, टी20 वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड में हमने उसको ड्रॉप कर देना क्योंकि उसने श्रीलंका वाली सीरीज में परफॉर्म नहीं किया। तो भाई श्रीलंका वाली सीरीज में आप उन लड़कों को भेजो ना जिनको आपने टी20 वर्ल्ड कप में भेजना है। अब नवाज जो है आपका वो मुसलसल परफॉर्म करता आ रहा है, पिछले एशिया कप से लेके साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, ट्राई नेशन सीरीज में वो मुसलसल बंदा सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि मैच जितवा रहा है हमें अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से। लेकिन अब क्या है, उसको हम उसका नंबर बदल देंगे इस सीरीज में, वही नंबर हम उसको टी20 वर्ल्ड कप में दे देंगे। सारी बात है, अब हम शादाब खान की बात कर रहे हैं यहाँ पे बार-बार कि शादाब खान की वापसी हुई है, लेकिन शादाब खान जो है वो उस बंदे को रिप्लेस करेगा जो पिछले 3-4 महीने से लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। शादाब खान को हम एज़ अ बॉलर ज़रूर देखेंगे, एज़ अ बैट्समैन उसका नवाज़ के बाद ही नंबर आना चाहिए क्योंकि नवाज़ का नंबर हमें यहाँ पे हिलाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज़ जो है वो इस नंबर पे पिछले 4 महीने से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इस वक़्त हमारे पास प्रॉपर एक ही फास्ट बॉलर है, सलमान मिर्ज़ा। अगर फ़हीम अशरफ को अगर हम देखें तो वो मीडियम फास्ट बॉलर है, वो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है। वो बैटिंग और बॉलिंग की वज़ह से वो ऑलराउंडर कंसीडर होता है, लेकिन वो प्रॉपर वो वाला फास्ट बॉलर नहीं है जो एक फास्ट बॉलर हमें यहाँ पे चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, अपना फास्ट बॉलर जो मेन फास्ट बॉलर हमने टी20 वर्ल्ड कप में खिलवाना है, वो हमने बिग बैश के लिए छोड़ दिया उनके लिए कि वो उसके नाम पे बिज़नेस करें। मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है, तो मैं उस लड़के के लिए ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ। वो लड़का शुरू से लेके अभी तक जो है वो हर मैच में जहाँ-जहाँ उसको मौका मिलता है वो परफ़ॉर्म करके देता है। अगर हम यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरे ख्याल से जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए उसमें फरहान और साइम को ओपन करना चाहिए। क्योंकि साइम को जो है वो कमबैक की ज़रूरत है एज़ अ बैट्समैन। तो हमें 3 के 3 मैच जो है साइम अयूब को ओपन करवाना चाहिए फरहान के साथ। उसके बाद फ़खर जमान, फिर अब्दुल समद, हमने अगर लड़का डाला है तो उसको हमें प्रॉपर चांस भी देना चाहिए। मेरे ख्याल से अब्दुल समद जो है वो यहाँ पे सलमान अली आगा को रिप्लेस करे, और सलमान अली आगा ने क्योंकि मुसलसल 4-5 महीनों से इस नंबर पे कोई खातिर ख्वाह हमें परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हमें नया लड़का, हम अगर नए लड़के को चांस दे रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपर चेक भी करना चाहिए। सलमान अली आगा के बाद उस्मान खान के बाद मोहम्मद नवाज। जैसे अभी मैंने आपसे बात, मैं शादाब खान को मोहम्मद नवाज के बाद ही बैटिंग के लिए लेके आऊंगा। तो मोहम्मद नवाज के बाद शादाब खान के बाद फ़हीम अशरफ, फिर सलमान मिर्जा और अबरार अहमद। इस प्लेइंग 11 में आपको 9 नंबर तक जो है वो बैटिंग मिल रही है, उसके साथ-साथ आपको पूरा प्रॉपर जो है वो बॉलिंग अटैक भी 5 बॉलर वाला मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस सीरीज का टी20 वर्ल्ड कप पर क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के इन लड़कों को चाहिए, और खास तौर पे सीनियर लड़कों को जो टी20 वर्ल्ड कप में भी शामिल हुए हैं, लाइक अबरार, शादाब, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, इन सीनियर लड़कों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन कंडीशंस को समझें, क्योंकि आपने सारे का सारा टूर्नामेंट इन्हीं कंडीशंस में खेलना है और वापस आके आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी खेलनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम वहाँ की कंडीशंस को समझें। आखिर में मैं फिर एक दफा वही बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अगर तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से 5 मैचेस खेलने की डील कर ली है, तो फिर तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कुछ भी नहीं लिया इस डील के बदले में, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है और किसी चीज का नुकसान नहीं है। तो ये था पाकिस्तान के स्क्वाड पे एक रिव्यू। अगर हमेशा की तरह आपको हमारा रिव्यू और ओपिनियन पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट वाले सेक्शन में अपने रिव्यू और अपने ओपिनियन के साथ हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।